गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा उपयोजित लेखन, जिसको हम रचना विभाग कहते हैं, उसमें से पत्र लेखन यह टॉपिक सीखने वाले हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र जिनको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं और दूसरा अनौपचारिक पत्र जिन्हें हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। यह जो फॉर्मल पत्र होते हैं या औपचारिक पत्र होते हैं वो हम कार्यालय में लिखते हैं, मतलब ऑफिसेस में लिखते हैं, पुलिस स्टेशन में लिखते हैं, महानगर पालिका में लिखते हैं या स्कूल या कॉलेजेस में लिखते हैं। और यह जो अनौपचारिक पत्र है जिसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, ये पत्र घरेलू होते हैं। हमारे रिश्तेदारों को हम यह पत्र या हमारे मित्र या हमारी सहेलियाँ या जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनको ये हम पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र जिनको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें हम देखेंगे। सबसे पहले हमें तारीख मतलब दिनांक लिखना होता है। उसके बाद उसी के नीचे हमें प्रति लिखना है या सेवा में लिखना है। प्रति लिखने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता को पद और पता लिखना आवश्यक होता है। पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें महोदय या महोदया शब्द द्वारा आदर प्रकट किया जाता है। महोदय मतलब कोई अगर जेंट्स हो, पुरुष हो, तो उनको हम महोदय कहते हैं, और अगर कोई स्त्री है, औरत है, तो उनको हम महोदया इस नाम से आदरपूर्वक जो है पुकारते हैं। निश्चित तथा सही शब्दों में आशय की प्रस्तुति करना अपेक्षित है। पत्र का समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम, पता लिखना चाहिए और अंत में ईमेल में आईडी देना आवश्यक होता है। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर का हम प्रारूप देख लेते हैं। आपको लेफ़्ट साइड की ओर से लिखना शुरू करना है। सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने के बाद ठीक उसी के नीचे हमें प्रति लिखना है, मतलब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको हम प्रति कहते हैं। प्रति लिखने के बाद उसका पदनाम, नाम या फिर उसका पूरा पता हमें वहाँ पर लिखना होगा। ठीक उसी के नीचे हमें विषय लिखना होता है। यहाँ पर इस प्रारूप में संदर्भ यह नाम दिया है, लेकिन यहाँ पर संदर्भ लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक उसी के नीचे हम सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसको आदर प्रकट करने के लिए महोदय लिखते हैं। अगर वो पुरुष है तो उसको महोदय हम लिखेंगे, अगर कोई औरत है तो उसको हम महोदया लिखेंगे और आदर प्रकट करेंगे। ठीक उसी के बाद हमें विषय विवेचन करना होता है, मतलब पत्र का कंटेंट लिखना शुरू करना है। पत्र का समापन होने के बाद ठीक उसी के नीचे हमें जिस तरह से इंग्लिश में हम यूएस फेथफुली लिखते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी में भवदीय, अगर कोई पुरुष है तो भवदीय, अगर कोई औरत है या स्त्री है तो भवदीया हमें लिखना है। ठीक उसी के नीचे हमें हस्ताक्षर, उसका नाम मतलब खुद का नाम, पता और ठीक उसी के नीचे ईमेल आईडी यह लिखना ज़रूरी है, आवश्यक है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। वेदिका सदन, शास्त्री नगर, महात्मा गांधी मार्ग, अमरावती से अनिल काले। स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती को शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखता है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। यह एक औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में यहाँ पर हमें स्वास्थ्य अधिकारी को या महानगर पालिका को पत्र लिखने के लिए कहा है। विषय क्या है कि शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति होने के कारण हमें
महानगर पालिका में पत्र लिखना है। तो सबसे पहले जिस तरह से मैंने आपको पत्र का प्रारूप बताया, ठीक उसी तरह से हमें यह पत्र लिखना है। आपको सबसे पहले बाईं ओर दिनांक लिखना है। जैसे कि यह पत्र जो मैंने आपके सामने दिया है वो हम पत्र पढ़ते हैं। दिनांक 28 जुलाई 2018। सेवा में या फिर आप प्रति यह भी लिख सकते हैं। सेवा में के बाद आपको कॉमा करना ज़रूरी है। स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका, अमरावती। जब तक पता ख़त्म नहीं होता तब तक आपको कॉमा ही देना होता है। जब पत्र का पता यानी सेवा में या प्रति का पता जब ख़त्म होता है तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप देते हैं। उसी के नीचे हमें विषय लिखना ज़रूरी है। औपचारिक पत्र में हमेशा विषय लिखना होता है। विषय क्या है कि शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति के बारे में। ठीक उसी के नीचे आपको महोदय लिखना ज़रूरी होता है। मतलब हम जिनको पत्र लिख रहे हैं उनको आदर व्यक्त करना ज़रूरी होता है। महोदय के बाद हम यहाँ पर पत्र लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, हमें 3 पैराग्राफ में ही कंटेंट लिखना ज़रूरी होता है, जिसको हम विषय विवेचन कहते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में या परिच्छेद में हमें खुद की पहचान बतानी होती है। तो यहाँ पर जिस तरह से दिया है कि मैं शास्त्री नगर में रहने वाला नागरिक हूँ। मुझे लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 7-8 दिन से इस शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति हो रही है। इस कारण शहर में कई तरह की बीमारियां फैल रही है। बहुत लोग अलग अलग बीमारियों के शिकार हो गए हैं। यह जो हम परिच्छेद लिख रहे हैं ये दूसरा परिच्छेद है। पानी में अनेक रोगों के विषाणुओं का प्रादुर्भाव हो गया है। यहाँ के नागरिक भयंकर बीमारी से चिंतित है। डायरिया, ज्वर से बच्चे बूढ़े परेशान हैं। यहाँ पर दूसरे परिच्छेद में हमें विषय जो है यह क्लियर करना होता है। हमारा जो तीसरा परिच्छेद है यहाँ पर हमें समापन करना होता है। तो पत्र का समापन हम तीसरे परिच्छेद में करते हैं। आशा है इस विषय में आप जल्द से जल्द अशुद्ध जल पूर्ति की खोज दिन कर शुद्ध जल की आपूर्ति करने की व्यवस्था तुरंत करेंगे। सहयोग की अपेक्षा के साथ इस तरह से हम समापन करेंगे पत्र का। और ठीक उसी के नीचे जिस तरह से हम अंग्रेज़ी पत्र में योर्स फेथफुली लिखते हैं उसी तरह से हिंदी के पत्र में हम भवदीय लिखते हैं। ठीक उसी के नीचे आपको आपका खुद का नाम वहाँ पर लिखना होता है। उसी के नीचे हमें खुद का पता यहाँ पर लिखना होता है। और पता लिखने के बाद ईमेल आईडी लिखना यह ज़रूरी होता है और आवश्यक होता है। जब तक आप ईमेल आईडी नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर आपके मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इसीलिए ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी है, आवश्यक है।